प्रलोभन या लालच एक ऐसा आकर्षक मोह चक्र है जिसका कोई स्वरूप, आकार, स्थिति या अवस्था निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी वह न जाने कितने रूपों में मनुष्य को ठगने और उसके पथ से भ्रष्ट करने के लिए आता है। जीवन में आने वाले बहुत सारे ऐसे लालच और मायावी प्रलोभन होते हैं जो बहुत ही मनमोहक लुभावने होते हैं और क्षण भर के लिए तो हमारे विवेक को ही हर लेते हैं, यानी हम विवेक शून्य हो जाते हैं। हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। हमारी जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं वो न जाने कहाँ गायब हो जाती हैं और हम उस लालच में, प्रलोभन में फंस जाते हैं, उसके शिकार बन जाते हैं। चाहे वो मेरा स्वार्थ हो उसके कारण, या मेरी कोई विषय वासना है उसके कारण, या मेरा कोई धन संबंधी कोई लोभ है, या मेरी कोई संकीर्ण विचारधारा है, कोई भी कारण रहा हो, लेकिन हम इन प्रलोभनों के शिकार आसानी से बन जाते हैं। और बाद में जब हमको होश आता है, जब उसे हानियाँ मिलती हैं, कष्ट मिलते हैं, या हमें अपनी गलतियाँ दिखाई देती हैं, या हमको अपमान मिलता है, हमारी प्रतिष्ठा पे दाग लग जाता है, तब जाके हमको ये पता चलता है कि मैंने क्या किया। प्रलोभन या लालच जीवन की मृग तृष्णा है जो बुद्धि को भी भ्रमित कर देती है। लालच के, प्रलोभन के कई रूप हैं। कभी हम ये सोचते हैं कि मैं बहुत धनवान बन जाऊं, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मेरे जैसा कोई अमीर हो ही नहीं और मेरे पास सब सुख सुविधाएं हों। तो इस उद्देश्य सिद्धि के लिए एक तरह का लोभ है, एक तरह का लालच है। मनुष्य में वैसे भी लोभ का विकार तो है, और जब सामने से कोई लालच देता है या प्रकृति में किसी भी रूप में लालच दिखाई देता है हमको, तो हम तुरंत उस तरफ दौड़ते हैं, भले उसके परिणाम का भी नहीं सोचते। और जब हमारे मन में ये आता है कि मैं धनवान बन जाऊं, तो अगर हम ईमानदारी से, तो धनवान बन नहीं सकता, क्योंकि ईमानदारी से आप 2 टाइम का खाना और अच्छे से जी सकते हो, बाकी धनवान नहीं बन सकते। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं कि धनवान बनना चाहते हैं, एक लोभ है, एक लालच है। तो उनको जब सामने से प्रलोभन दिखता है तो वो रिश्वत भी लेंगे, काला बाजारी भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, हिंसा भी करेंगे, कपट भी करेंगे, फरेब भी करेंगे, यानी किसी भी तरीके से उनको धनवान बनना है। यानी सिक्के ने जैसे मानवता का ही शोषण कर लिया है, मानवता ही हमारी गायब हो गई है। हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हम हैं क्या और हम कौन सा कार्य कर रहे हैं। यानी धन कमाने की जो लालच है, उसने तो हमारी इंसानियत को ही ख़त्म कर दिया है। और इस लालच के सिर्फ धन कमाने का ही रूप नहीं है, न जाने कितने रूपों में हमारे सामने ये लालच आती है। अगर वो चीज़ें प्राप्त करने की हैसियत मेरी नहीं है, तो कहीं से अगर मुझे कोई प्रलोभन मिलता है कि भाई मैं इन चीज़ों की व्यवस्था कर सकूं, तो बिना सोचे समझे हम उसके आगे घुटने टेक देते हैं। भले वो कमीशन के रूप में हो, कोई गलत कार्य करवाए, या बहुत सारे रूप हैं, कैसे भी करके मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है। यानी लालच के तो न जाने कितने रूप हैं, न जाने कितने, और इन लालचों का कोई अंत भी नहीं है। ये तो समुद्र की तरंगों की भांति, समुद्र की लहरों की भांति पूरे जीवन आते ही रहेंगे। और जो व्यक्ति नैतिक दृष्टि से कमज़ोर है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल ही सांसारिक है, वो तो आसानी से इन लालचों के शिकार बन जाते हैं, जिनमें भौतिकता का या दिखावे का गुण, मतलब दोष है, गुण तो नहीं कहेंगे, दोष है। जैसे मैं टिप टॉप रहूं, मेरे पास ढेर सारा पैसा हो, घूमना फिरना, अच्छे कपड़े पहनना, हर हिसाब से अच्छा खाना खाना,
विलासिता की ढेर वस्तुएं हों, नशे की आदतें हों, तो वो व्यक्ति तो बहुत आसानी से इन लालचों के सामने घुटने टेक देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा। और कभी कभी तो ये भी देखने में आता है कि जिनकी सात्विक बुद्धि है, जो ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, वो भी कभी कभी जो वातावरण में ये जो दूषित वातावरण फैला हुआ है, इसके प्रभाव में आ जाते हैं और वो भी इन प्रलोभनों के चक्कर में फंस जाते हैं। कोशिश हम जीवन में ये करें कि अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को खोल के रखें, उसको बंद न करके रखें, क्योंकि प्रकृति में लालचें तो आएंगी, प्रलोभन तो आएंगे, लेकिन हमको इन प्रलोभनों के आगे नहीं झुकना है। हरिओम।